मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम आज अपने आप को आज पहचानोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति है और वह शक्ति का तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उसके बाद में तुम बिल्कुल भी अनजान हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें संदेश में बताने वाले हैं और सुनकर तुम चौंक जाओगे। जी हाँ मेरे बच्चे, वह अलौकिक शक्ति के बारे में मैं तुम्हें अवश्य बताने वाले हैं। यह शक्ति तुम्हें समय आने पर तुम्हें इसका आभास जरूर होगा। इसलिए आज महादेव की सच्ची भक्ति के लिए एक लाइक अभी करें और महादेव जी का संदेश का अनादर ना करें और सब्सक्राइब अभी कर ले। यदि भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव अभी टाइप करें। मेरे बच्चे, आज की संदेश से अधिक तुमने पूरी ध्यान पूर्वक यह संदेश को सुन लिया। इससे तुम्हें लाखों का जरूर फायदा होगा और स्वयं महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगा और तुम इस सप्ताह के अंदर लाखों नहीं करोड़ों में खेलोगे और तुम्हारे अंदर कोई भी समस्या हो, चाहे कितना ही बात भी क्यों ना हो, वह समस्या जरूर समाधान होगा। एक सप्ताह के अंदर यदि तुम्हें विश्वास हो, यदि तुम्हें महादेव जी पर यकीन हो तो अभी टाइप करें 3477। मेरे प्रिय बच्चे, आपके अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति है या यह मानो आपके अंदर एक इस तरह का गुण बस चमक है जिसके कारण सभी मनुष्य आपकी ओर आकर्षित हो चाहते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके विचार ही आपकी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो अपनी स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक है 333 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको बहुत कुछ पता लगेगा। आप जिन बातों से अनजान हैं, आज आपके सामने उन सभी बातों का खुलासा होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज आपको पता चलेगा अपने अंदर की एक प्रति बैग चमक का। मेरे प्रिय बच्चे, वह सब बातें और विचार मैं आज आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखकर जाना और इस संदेश को पीछे छोड़कर जाने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका जीवन वैसे तो बड़े ही चमत्कारों के लिए हुआ है। आपके जीवन में वैसे तो बड़े ही चमत्कार होने वाले हैं, परंतु मेरे बच्चे फिर भी मैं आपके सदा साथ रहता हूँ। आज मैं तुमसे एक विशेष बात करने आया हूँ कि तुम बहुत ही अनमोल रत्न हो। तुम सच्चे एवं धर्म के साथ चलने वाले कर्मशील इंसान हो। एक ऐसा मनुष्य हो जो अपने बेहतरीन विचारों से अपने आसपास के लोगों के मन को शुद्ध कर देता है। तुम एक ऐसी शुद्ध आत्मा है जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपने ज्ञान की रोशनी से दूर कर देती है। मैंने तुमको एक शेष कार्य के लिए इस संसार में भेजा है। तुम उन सभी के लिए वरदान स्वरूप हो जो दूसरों के द्वारा सताए हुए हैं, या यह मानो कि तुमने इन पीड़ितों का उत्थान करने के लिए ही जन्म लिया है। किसी का दुख तुमसे सहा नहीं चाहता। तुम सदैव पीड़ित की मदद करने के लिए उपलब्ध हो चाहते हो। तुम अपने तन मन धन सभी प्रकार से दूसरों की मदद करते हो जितना तुम्हारे बस में होता है। हर जतन से मदद करते तुम ऐसा व्यक्तित्व और चारों तरफ फैली हुई है और दूसरों को आकर्षित करती है। जैसे सबको लगता है कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही है। वह तुम्हें अपना सहारा मानते हैं और अपनी समस्या का समाधान मांगने तुम्हारे पास ही आते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने चमक के कारण इस संसार को ऐसे ही उज्ज्वल करते रहे। बस सभी प्रकार के मनुष्य आपकी चमक के कारण आपकी ओर आकर्षित रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव आपके साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा के लिए पाने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 77 और 5 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय आपके लिए भी बहुत चमत्कारी होने वाला है।
आपके साथ बहुत से शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाले मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे आप इस जीवन से जुड़े कुछ संकेत रूपी संदेश में आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा दयालु स्वभाव तुम्हारी चमक को और निखार देता है। जैसे जैसे तुम्हारी ख्याति पहले ही लोग तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। यह तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार है कि तुम बहुत उदार हो। तुम्हारी यह उपलब्धि तभी को हैरान करने वाली है। मेरी बच्ची, तुम नहीं है जो जीवन पाया है। हाँ मेरे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए तुम इस धरती पर आए हो। इस संसार को अपनी श्रेष्ठ विचारों के द्वारा शुद्ध करने आए हो। तुम एक युग प्रवक्ता हो। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का नजरिया बदल सकते हो और उन सभी को शक्ति का मार्ग दिखा सकते हो जो अपने जीवन में भटक गए हैं या इस जीवन की पीड़ा खाने जा रहे हैं। उनमें एक नई ऊर्जा भर देने की क्षमता आप देखते हो और उन्हें एक जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखने की ओर प्रेरित कर सकते हो। तुम इस संसार में ज्ञान फैलाने के लिए ही आए हो। तुम कुछ संसार में फैला नकारात्मकता का अंधेरा अपने ज्ञान रूपी उजाले से दूर करना है। हाँ मेरे बच्चे, तुमको सभी पीड़ित की मदद कुछ इस प्रकार से करनी है कि वह पीड़ित व्यक्ति भी अन्य किसी की मदद करने के लिए तुमसे प्रेरित हो सके, अर्थात तुम्हारे जैसा ही अन्य कोई दूसरा इंसान भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाए। यह एक्शन खलासी बन जाए। सभी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम दया भाव विकसित हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने गुणों में और भी कुछ होना बाकी है जिससे तुम्हारी चमक इस दुनिया के कोने कोने में पहले की और तुम सबके जीवन को रोशन कर पाओगे। हाँ मेरे बच्चे, तुमने यह क्षमता है। अब तुम इस विश्वास से पूरे भर चुके हो कि तुम इस संसार के लिए विशेष और विनम्र और दयालु हो। अपने प्रियजनों के जीवन में उजियारा करने के लिए तत्पर हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आज आपको आपके जीवन से जुड़ा बहुत बड़ा संदेश दिया है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको आज पता चला है कि आप इस कारण जन्मे हो, वह आपकी एक अलौकिक शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की एक महत्वपूर्ण कथा है जो गरुड़ पुराण में दर्शाया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कथा को एक बार जरूर सुने। इस कथा को सुनने से तुम्हें कई पापा से मुक्ति मिल सकती है। सुनने से मात्र तुम्हारे अंदर एक नई उमंग की किरण दिखाई देगा। तो इसे हो सके तो पूरा जरूर सुनना। गरुड़ पुराण मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्ष को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस आर्षी की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मन्य के एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा, एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम है ग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल और पाप तथा अधर मका बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके है ग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकाणी कथा इस प्रकार है। कल्पा के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए।
सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। आठ मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन है? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, है ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त आश के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त राशियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त आशगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 445 लिखकर अपनी स्वीकृत मुझे प्रदान कर दो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।